हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? हालांकि क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुका हूं। जैसे कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ योर डिजायर मॉलिक्यूल, यानी कि जिसको आपको जो भी अगर आप किसी मिक्सर में से अपने सैंपल को आइसोलेट कर रहे हो वो आपका क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हो जाएगा। ठीक है। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम आपके एक कॉलम का यूज करते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली जो आपकी स्टेशनरी फेज होती है, आपको पता होगा जो आपकी क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें दो फेज होती है। एक होती है आपकी स्टेशनरी फेज, दूसरी होती है आपकी मोबाइल फेज। ठीक है ना, दूसरी होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज वो फेज होती है या फिर ऐसी लोकेशन होती है जहां पर आप अपने सैंपल को लोड करते हो, जहां पर आप अपने सैंपल को लोड करते हो, यानी कि यहाँ पर आपका सैंपल आकर के जो डिजायर्ड सैंपल है वो आकर के आपका अटैच होगा, एडजॉर्ब होगा, चिपकेगा। ठीक है ना। एंड मोबाइल फेज आपकी जो है ऐसी फेज होती है जिसके साथ जो भी आपके नॉन डिजायर है, याद रख लेना, मोबाइल फेज के साथ नॉन डिजायर सैंपल या फिर नॉन डिजायर मिक्सर होते हैं, वे आपके बाहर आ जाएंगे, वे आपके जो है बाहर आने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस ये जो आपका स्टेशनरी फेज है, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का नाम पड़ा। क्योंकि यहाँ पर हम आपके कॉलम का यूज करते हैं। एंड ये कॉलम आपका बना हुआ होता है या तो गिलास से या फिर आपका प्लास्टिक से, या तो आपका गिलास हो सकता है या फिर आपका प्लास्टिक हो सकता है। एंड ये आपका एक पैक्ड कॉलम होता है, यानी कि ये आपका क्या होने वाला है, पैक्ड कॉलम होने वाला है। ये किस प्रकार से बनता है वो सारी बातें करेंगे। मान लो यहाँ पर मैं आपका सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि आपको ये कॉलम किस प्रकार से बनाना है। मान लो ये आपका कॉलम है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ये आपका एक कॉलम है। अब इस कॉलम में क्या है कि इस कॉलम में हम जो भी अगर हमें मान लो किसी सैंपल को आइसोलेट करना है, तो इस सैंपल के अकॉर्डिंग ही हम आपके जो है इसमें आपके एडजॉर्बेंट को फिल करेंगे। यानी कि जो भी आपका सैंपल को कैप्चर कर ले उस चीज को यहाँ पर फिल करने वाले हैं। मान लो अगर सैंपल में हमको जो है सैंपल में आपके पोलर सब्सटेंस भी थे एंड आपके नॉन पोलर सब्सटेंस भी थे, मगर हमको जो है जरूरत है पोलर सब्सटेंस की। तो हम क्या काम करेंगे, जो स्टेशनरी फेज है यहाँ पर हम जो है अपने पोलर सब्सटेंस को, जो है पोलर मतलब जो आपका पोलर जैसा बिहेव करता है, उसको पहले से ही आपका जो है यहाँ पर फिल करके रख लेंगे। ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल क्या होता है, इसका नेचर आपका पोलर होता है और इसके ऊपर आपका ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ओ एच ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलिका से फिल कर देंगे। सिलिका से हम यहाँ पर पूरा का पूरा इसको भर देंगे। लेकिन हमको एक बात याद रखनी है, जब हम इसके अंदर सिलिका फिल करें तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपकी ब्रेक नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से सिलिका आपकी फटनी नहीं चाहिए। सिलिका प्रॉपर अमाउंट में आपकी जो है भरी जानी चाहिए, फिल होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर किसी भी प्रकार के बबल्स ना बने, किसी भी प्रकार के आपके बबल्स नहीं बनने चाहिए। एक प्रॉपर अमाउंट में ही आपकी जो है सिलिका भरी जानी चाहिए और बड़े ही अच्छे से आपकी जो है सिलिका यहाँ पर भरी जानी चाहिए गाइस। ठीक है ना। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सिलिका जेल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिलिका जेल होती है आपकी किस प्रकार की होती है। सिलिका जेल आपकी सेमी सॉलिड टाइप की होती है। कैसी होती है? सेमी सॉलिड टाइप की होती है, यानी कि पूरी तरीके से आपकी सॉलिड नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपका कोई सोल्यूट है तो सोल्यूट एंड आपका सोलवेंट यहाँ पर मूवमेंट शो कर सकता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करते हैं, किसी सोल्यूट को डालते हैं या फिर आपका सोलवेंट को डालते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। इस बात को याद रख लेना। सोल्यूट क्या होता है? जो आपका घुलना हो, एंड सोलवेंट जिसमें आपका घोला जाए। यानी कि सोल्यूट एक प्रकार से आप समझ सकते हो चीनी अपने घर में, एंड सोलवेंट पानी यानी कि वाटर। आपने एक डायलॉग भी सुना होगा कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है।
यानी कि ये जो हमने सिलिका जेल बनाया है इसका नेचर पोलर है एंड इस सिलिका जेल पे आपके OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जो भी हम इसमें क्या काम करेंगे कि किसी सोल्यूट को पास कराएंगे। सबसे पहले जो हमारा सैंपल है, सैंपल में सैंपल कोई सा भी हो, सैंपल मतलब हमारा जो है उसके अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम अपने सोल्यूट को डालेंगे तो सोल्यूट हमारा जो है यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। हमारा क्या होगा, जैसा आपने देखा होगा ना, आपकी नाली जो है, नाली में अगर ज्यादा आपका कूड़ा चला जाए तो वो ब्लॉक हो जाती है। तो हमारा जब स्टार्टिंग में हम सोल्यूट डालते हैं तो सोल्यूट डालने के बाद क्या होगा कि हमारा यहाँ तक जो है ये फिल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ये आपका मूवमेंट करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से जाम टाइप का लग गया है। जैसे आपके घरों में नाली होती है ना, नालियों में जाम लग जाता है, इस प्रकार का आपका लग गया। फिर हम क्या काम करते हैं, फिर हम पीछे से पानी डालेंगे एंड प्रेशर के साथ पानी डालेंगे। तो आपका क्या होगा यहाँ पर कि जो सोल्यूट है ये आपके चलने स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर अगर हम नाली में आपके प्रेशर से पानी डालते हैं तो जो कूड़ा होता है वो आपका निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या काम किया कि हम मोबाइल फेज का यूज करते हैं। ये मोबाइल हमारी लिक्विड हो सकती है या फिर गैस हो सकती है। तो लिक्विड हो सकती है या फिर हमारी गैस हो सकती है। अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड का हम प्रेशर बना करके डालते हैं। ये क्या काम करता है, मोबाइल फेज अपने साथ साथ जो भी आपके अनवांटेड यानी कि अनडिजायर्ड सोल्यूट होते हैं उनको ले आता है। अनडिजायर्ड सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर ये फेज आपकी पोलर है ना, तो यहाँ पर आपके जो है पोलर मॉलिक्यूल तो चिपक जाएंगे। पोलर है यानी कि स्टेशनरी फेज पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल तो चिपक जाएंगे। लेकिन जो नॉन पोलर होंगे वे यहाँ पर नहीं चिपकेंगे, इस कॉलम पे नहीं चिपकने वाले। ठीक है ना, तो वे सबसे पहले आपके आउट होंगे। वे सबसे पहले यहाँ पर आपके आउट होने वाले हैं। यानी कि आपका जो है आपको जो ग्राफ मिलेगा, ग्राफ यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बफर का यूज करते हैं। सोल्यूट डालने से पहले हम आपके बफर का यूज करते हैं तो आपको एक सीधी लाइन मिलती है। सीधी लाइन के बाद यहाँ पर आपके रिटेंशन टाइम होता है, यानी कि कितने टाइम आपका रिटेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपका जो है सबसे पहले क्या आता है, अनवांटेड अनडिजायर्ड सैंपल आता है। उसके बाद गाइज हमारा जो भी हमको चाहिए होता है वो आपका सैंपल में आता है। यानी कि जो फर्स्ट यहाँ पर आपको ग्राफ मिलेगा वो आपका अनवांटेड सैंपल का मिलेगा, जबकि जो सेकंड ग्राफ मिलेगा, ये सेकंड ग्राफ गाइज आपको जो भी डिजायर्ड सैंपल है उसका मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्या काम करेंगे, आपका जो जो अनवांटेड सैंपल था वो तो मोबाइल फेज के साथ फ्लो आउट हो गया यानी कि बह गया। अब यहाँ पर जो भी आपका डिजायर सैंपल है उसको सेपरेट कर लिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आपका जो है सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि सबसे पहले यहाँ पर एक सैंपल लोड करा गया। ये आपकी स्टेशनरी फेज थी। स्टेशनरी फेज में एक सैंपल लोड किया गया है। स्टेशनरी फेज में यहाँ पर सिलिका जेल भरा हुआ है मान करके चलो, एंड जगह जगह यहाँ पर आपके OH आयन लगे हुए हैं। मैंने सिलिका जेल का स्ट्रक्चर गाइज आपको दिखा रखा है। ठीक है ना, देखो ये आपका सिलिका जेल का स्ट्रक्चर होता है। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। इसके बाद गाइज हमने क्या काम किया कि हम यहाँ पर आपके मोबाइल फेज को ऐड करेंगे। यहाँ पर आपके हम मोबाइल फेज को ऐड करेंगे। जैसे ही मोबाइल फेज को ऐड करेंगे तो जो सैंपल के अंदर जो हमारा सैंपल है यहाँ पर हमको केवल ग्रीन कलर चमक रहा है। लेकिन इस सैंपल, जैसे कि आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था ना कि जो आपका क्लोरोफिल होता है, जो आपकी पत्तियां होती है, पत्तियों को जब हमने एक्सट्रैक्ट लिया था, निचोड़ लिया था, तो वो केवल आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता। लेकिन उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पिगमेंट चमके थे, जैसे कि कैरोटिनोइड, जैंथोफिल वगैरह। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका जो है मूव क्या होगा, आपका ब्लू कलर का यहाँ पर जो भी सोल्यूट है वो मूव हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो सबसे पहले एक बफर लाइन आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद ये फर्स्ट लाइन जो दिखेगी ये आपको ब्लू, यानी कि जो यहाँ पर ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर की चमकने वाली है। ठीक है ना। दूसरी आपको यहाँ पर जो है जो दूसरा डिजायर है, ये क्या है, ये आपका डिजायर है, यानी कि स्ट्रोंगर इंजेक्ट, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका यानी कि इसको देखो निकालने की जो विधि है उसके ऊपर यहाँ पर इसका नाम दे रखा है स्ट्रोंगर इंट्रैक्शन। यहाँ पर इसने स्ट्रोंगर इंट्रैक्शन कर रखा है किससे, स्टेशनरी फेज से। स्टेशनरी फेज से इसने इंट्रैक्शन यहाँ पर कर रखा है।
तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि भाई साहब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले जो बाहर निकल के आएगा वो आपका ब्लू कलर निकल के आएगा। दूसरे नंबर पे आपका जो सैंपल है ये निकल के आने वाला है। यानी कि अब आपको जो जो दूसरा यानी कि सेकंड टाइप का जो ग्राफ मिलेगा ये आपको अपने सैंपल का मिलने वाला है। आई बात समझ में? आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखना, आपको सारे यानी कि तीसरा लेक्चर है, आपको सारे के सारे लेक्चर समझ में आ जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक्स इन विच द सब्सटेंस टू बी सेपरेट आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन टू द टॉप ऑफ द कॉलम। यानी कि कॉलम बना रहता है एंड कॉलम्स के हमको टॉप से, याद रख लेना, कॉलम के टॉप से हमको अपना सैंपल को लोड करना पड़ता है, ठीक है ना। कॉलम पैक्ड विद द एडजॉर्बेंट, एंड इस कॉलम के अंदर हमारे एडजॉर्बेंट लगे होते हैं जो कि हमारे जो डिजायर सैंपल है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। पास थ्रू द कॉलम एट डिफरेंट रेट्स दैट डिपेंड्स ऑन द एफिनिटी ऑफ ईच सब्सटेंस फॉर द एडजॉर्बेंट एंड for the solvent and solvent mixture, and the are usually collected in the solution as they pass from the column at different times। यानी कि जो हमने सैंपल डाला है, यानी कि याद रखो इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने सैंपल डाला है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा सारा का सारा सैंपल एक साथ निकल गया, ऐसा नहीं, चूंकि हमारे सैंपल में काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके सोल्यूट प्रेजेंट है, और इन सोल्यूट का जो है आपका जो मैं बताऊं आपको कि जो इंटरेक्शन है वो स्टेशनरी फेज से, यानी कि स्टेशनरी फेज पर डिपेंड कर रहा है। अगर कोई सोल्यूट आपका स्टेशनरी फेज से आपका अटैच हो रहा है तो वो सबसे लास्ट में आने वाला है, वो आपका सबसे लास्ट में आने वाला है। सबसे पहले पीक आपको उसकी मिलेगी जिसके पास आपका क्या होगा गाइस, जिसके पास जो कि आपका स्टेशनरी फेज से रिएक्शन नहीं करेगी। दूसरी पीक आपको ऐसी मिलेगी जो थोड़ी बहुत आपका स्टेशनरी फेज से रिएक्शन करेगी। एंड तीसरी पीक यहाँ पर आपको ऐसी मिलेगी जो कि आपका जो है स्ट्रोंगली बॉन्डिंग कर रही है स्टेशनरी फेज से। एंड जो हमारा डिजायर होता है, डिजायर हमारा यही लास्ट वाला होता है। तो इस लास्ट वाले से याद रख लेना कि जो भी हमारा डिजायर सैंपल है वो लास्ट वाला है, वो हमारा लास्ट वाला है जो लास्ट में आ रहा है ना। देखो भाई साहब क्या होता है, आप कभी बारात में गए होंगे तो सबसे पहले बाराती खाना खाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है दूल्हा खाना खाने के लिए आता है, वो लास्ट में आता है। तो आप समझ सकते हो कि जब दूल्हे ने खा लिया समझ लो तब आपकी पूरी बारात ने खा लिया। उससे पहले कुछ भी खाते रहो, कितनी भी बारात खाती रहो, वो खाना खाना नहीं माना जाता, ठीक है ना। यानी कि जो दूल्हा है, दूल्हा यहाँ पर ट्रीट हो रहा है एज ए वीआईपी, केवल दूल्हे की यहाँ पर रेपुटेशन है। यानी कि जो वीआईपी है, वीआईपी आपका हमेशा लेट आता है, वीआईपी यहाँ पर आपका हमेशा लेट आएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना। कोई सी भी क्रोमेटोग्राफी है जो लेट आ रहा है वही आपका डिजायर है, जो लेट आ रहा है वही आपका डिजायर सैंपल है, एंड उसका नेचर आपका स्टेशनरी फेज के समान है। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो वीआईपी का कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो। इट इज ए सॉलिड लिक्विड टेक्निक्स, ये आपकी सॉलिड लिक्विड टेक्निक्स होती है, क्योंकि हम स्टेशनरी फेज सॉलिड लेकर के चलते हैं एंड जो आपकी मोबाइल फेज होती है वो लिक्विड होती है, ठीक है ना। इन विच द स्टेशनरी फेज इज ए सॉलिड, द मोबाइल फेज इज लिक्विड गैस। इट वाज डेवलप्ड द अमेरिकन केमिस्ट डी डे इन 19, वाइल एमएस स्टुअर्ट, जो आपके एमएस स्टुअर्ट थे ना, ये आपका स्वेट है, ये आपका क्या है, स्वेट है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1903 में, ठीक है ना। 1903 में इन्होंने पेपर पब्लिश किया था। द पब्लिश बोटनिस्ट 1906 यूज एडजॉर्प्शन कॉलम इन हिज इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट। यानी कि जो मैंने आपको प्लांट पिगमेंट में स्टार्टिंग में बता दिया था वो आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही था। आई बात समझ में? दोबारा देखो यहाँ पर जो आपके साइंटिस्ट थे टूवेट ने क्या काम किया, ग्रीन कलर का ये आपको लीफ का मिक्सचर मिल रहा है, लीफ का एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, इसने यहाँ पर उन्होंने जो है इसको यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद मोबाइल फेज को अप्लाई किया। ये मोबाइल फेज आपकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये आपकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मेथेन वगैरह हो सकती है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा कि इन्होंने देखा कि भाई साहब सबसे आगे आपका जो है एक कलर निकल के आ रहा है जो कि ग्रीन से डिफरेंट है,
ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा कलर निकल के आ रहा है जो कि ग्रीन से डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या काम किया, इसी के बेस पे इन्होंने क्यों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जो है सब्सटेंस मिले, यानी कि जो सेपरेशन हो रहा था वो कलर के बेस पे हो रहा था, इसलिए इन्होंने नाम दिया क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर नजर आ रहे होंगे। जबकि जो आपका स्ट्रोंगर इंट्रैक्शन, यानी कि जो स्ट्रोंगर इंट्रैक्शन है ना, जो आपका स्टेशनरी फेज के जैसा है, वो आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर मिलने वाला है, यानी कि ये एज ए वीआईपी ट्रीट होगा, ठीक है ना, एज ए वीआईपी आपका ट्रीट होने वाला है। आई बात समझ में। अब इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी का कौन कौन से कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, इसका यूज आप करते हो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, एंड जेल जेल क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है ना, जिसको हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसी को हम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में। आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टीएलसी के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।